स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इस फिगर को देखें। यहाँ पर सारी ब्रांचेस की रेजिस्टेंस आर ईच है और आपको इस फिगर में नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये क्वेश्चन एक सिमेट्रिकल पिक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस फिगर के एनालिसिस को समझें। जब आप इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें जो करंट है वो ए से भेजकर बी में ढूंढा जा रहा है, बी से बाहर आएगा। तो व्हाट्सोएवर द करंट जो आप यहाँ से किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली भेजेंगे वो यहाँ से बाहर आएगा। लेकिन अगर आप इसकी सिमेट्रिकल पिक्चर को देखें तो जब ए से ये करंट एंटर करेगा तो आप इस करंट को ध्यान से देखें। ये करंट सिमेट्रिकल पिक्चर होने के कारण इक्वली यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इवन जब ये करंट बाहर आएगा बी पॉइंट से तो ध्यान देना सिमेट्रिकल पिक्चर होने के कारण ये बराबर वैल्यू से यहाँ से बाहर आएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करें कि अगर हम यहाँ के ए के पोटेंशियल को वी ए मान लें, उसके बाद आपने गौर किया कि जब ए सी ब्रांच में करंट गया तो वहाँ पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। लेकिन जब यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो वी ए की वैल्यू सपोज वी डैश रह गई है। आपने देखा ए से सी जाते हुए अगर वोल्टेज का ड्रॉप आई बाई टू इंटू आर हुआ है तो ए ब्रांच में देखें वहाँ भी तो वोल्टेज का ड्रॉप आई बाई टू टाइम्स आर हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में एक बात गौर करें, अगर आप अपर ब्रांच को ध्यान से देखें तो आपके पास सी और ई में दोनों तरफ सेम पोटेंशियल आ जाने के कारण इस ब्रांच का, जिसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलेगा क्योंकि सी और ई सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं। अब अपने करंट को वापस देखें। ये करंट आई बाई टू क्योंकि उधर तो जा नहीं पाया है नीचे उतरेगा, यहाँ से भी ये करंट आई बाई टू नीचे की तरफ उतरेगा। अब सी से लेकर डी तक देखें। सी से लेकर डी तक आपके पास फिर एक पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है जिसकी वैल्यू है आई बाई टू टाइम्स कैपिटल आर। इसका मतलब यहाँ पर डी पॉइंट पे पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल चेंज हो गया। लेकिन अगर आप राइट साइड की सिमेट्री को चेक करें तो राइट साइड की सिमेट्रिक में ई से लेकर एफ तक भी सेम ड्रॉप हुआ है। सेम ड्रॉप हुआ है तो यहाँ के पोटेंशियल का नाम भी तो सेम होगा। अब यहाँ से इस पूरी डायग्राम में एक बात और बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि हमारे पास डी और एफ के बीच में पोटेंशियल दोनों तरफ सेम है। मीन्स इस वाली ब्रांच में भी कोई करंट नहीं चलेगा। तो सिमेट्रिकल पिक्चर आपको हिंट दे रही है कि आपके पास ये क्वेश्चन असल में बचा क्या है। आपके पास एक ये ब्रांच बची है, एक ये ब्रांच बची है, एक ये ब्रांच बची है और आपके पास एक ब्रांच ये बची है, आपके पास एक ये ब्रांच बची है और ये फिगर कुछ ऐसे रह गई है। आप देख सकते हैं यहाँ वाली ब्रांच भी कैंसिल हो गई है और यहाँ वाली ब्रांच भी करंट की एब्सेंस में कैंसिल हो गई। अब अगर आप क्वेश्चन को एक बार फिर एनालिसिस के लिए तैयार करें तो ये है वो पॉइंट जहाँ पर आपको करंट भेजना था। यहाँ से आपके पास हर ब्रांच में रेजिस्टेंस आर है। आपने जहाँ जहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप करना था वो आप कर चुके हैं। आपके पास आई नाम का करंट इस ब्रांच से होता हुआ आई बाई टू बन के जाता हुआ आई बाई टू बन के यहाँ से बाहर आया है। अगर आप यहाँ पर एक बात और गौर करें तो यहाँ से जो भी करंट यहाँ पर भी गया होगा वो इक्वल गया होगा और यहाँ से भी ये करंट सेम बन के बाहर आया है। एक बात और ध्यान दें, हमें नहीं पता है इस ब्रांच में करंट कितना गया होगा। अब अगर आप इन फिगर की सिमेट्रीज को फिर चेक करें तो ये फिगर फिर कुछ
स्मॉल कंसेप्ट में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस आर है। तो बच्चों ध्यान देना, आपके पास इस ब्रांच में अगर आप टोटल करंट को लिखना चाहें तो आप टोटल करंट को आई प्लस आई डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ए बी ब्रांच में भी कोई करंट ज़रूर गया होगा। तो आप बस करंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके सिमेट्री चेक कर सकते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रह गया है, जो शायद आपको सिमेट्री बता रहा है कि आपके पास यहाँ की टोटल रेजिस्टेंस 3R है और इस तरफ की भी टोटल रेजिस्टेंस 3R है, और फाइनली आपको जो कंसेप्ट पूछा जा रहा है, आपको जो नेट रेजिस्टेंस पूछी जा रही है, वो इन दो पॉइंट्स के बीच में है, जहाँ पर आपका टोटल करंट कुछ हिस्सों में डिवाइड हुआ है। इट मीन्स अगर आप इसकी नेट रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने लगे हैं, तो आपके ये डिस्ट्रीब्यूटेड करंट बता रहे हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। होप करता हूँ आप यहाँ से नेट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे और अपने आंसर को कंफर्म कर देंगे, जो कि उसमें दिखाया गया आंसर 3R/5 है। थैंक यू।